हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के 100 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1, किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? उत्तर, गोविंद तृतीय। प्रश्न 2, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, बिंबिसार। प्रश्न 3, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर, कृष्ण तृतीय। प्रश्न 4, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? उत्तर, 17 बार। प्रश्न 5, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर, तैल द्वितीय। प्रश्न 6, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर, राजा जय सिंह। प्रश्न 7, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? उत्तर, चालुक्य वंश, वातापी वंश। प्रश्न 8, राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? उत्तर, मेवाड़। प्रश्न 9, बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर, विष्णुवर्धन। प्रश्न 10, चोल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, विच्छयालय। प्रश्न 11, चोल वंश के राजधानी कहाँ हुआ करती थी? उत्तर, तंजावुर। प्रश्न 12, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोत्तुंग किस वंश के राजा थे? उत्तर, चोल वंश। प्रश्न 13, तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, राजराज प्रथम। प्रश्न 14, चोल काल में किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? उत्तर, शाला भोग। प्रश्न 15, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? उत्तर, राजेंद्र तृतीय। प्रश्न 16, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? उत्तर, कलिंजू। प्रश्न 17, नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? उत्तर, चोल काल। प्रश्न 18, चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? उत्तर, अलवार। प्रश्न 19, चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? उत्तर, नयनार। प्रश्न 20, पाल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, गोपाल। प्रश्न 21, पाल वंश के राजधानी कहाँ हुआ करती थी? उत्तर, मुंगेर। प्रश्न 22, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल तथा नेपाल किस वंश के राजा थे? उत्तर, पाल वंश। प्रश्न 23, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तर, धर्मपाल। प्रश्न 24, ओदंतपुरी, बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, देवपाल। प्रश्न 25, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? उत्तर, बौद्ध धर्म। प्रश्न 26, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे? उत्तर, देवपाल। प्रश्न 27, वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? उत्तर, गुप्त वंश। प्रश्न 28, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? उत्तर, मुहम्मद बिन कासिम। प्रश्न 29, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? उत्तर, ऋग्वेद संहिता में। प्रश्न 30, भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया? उत्तर, 1613 ईस्वी में सूरत में। प्रश्न 31, अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? उत्तर, दाहिर। प्रश्न 32, 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी? उत्तर, अल्पतगीन। प्रश्न 33, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? उत्तर, जयपाल। प्रश्न 34, सुबुतगीन कौन था? उत्तर, अल्पतगीन का दामाद। प्रश्न 35, महमूद गजनी किसका पुत्र था? उत्तर, सुबुतगीन। प्रश्न 36, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ? उत्तर, राष्ट्रकूट।
प्रश्न 37, सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? उत्तर कांस्य काल। प्रश्न 38, किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए थे? उत्तर निसार। प्रश्न 39, महमूद गजनी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध किया था? उत्तर 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी। प्रश्न 40, वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? उत्तर अरविंद घोष। प्रश्न 41, अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? उत्तर महमूद गजनी। प्रश्न 42, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 30 ईस्वी में। प्रश्न 43, महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? उत्तर भगवती सूत्र। प्रश्न 44, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? उत्तर आगम। प्रश्न 45, मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? उत्तर आंध्र सातवाहन वंश। प्रश्न 46, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर ठट्टा। प्रश्न 47, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? उत्तर फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 48, फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? उत्तर ग्यासुद्दीन के छोटे भाई रजजब। प्रश्न 49, हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? उत्तर फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 50, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? उत्तर खराज, खम्स, जजिया और जकात। प्रश्न 51, गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की थी? उत्तर दीवान ए खैरात नामक दान विभाग। प्रश्न 52, सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए थे? उत्तर 5। प्रश्न 53, फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था? उत्तर 30। प्रश्न 54, फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए थे? उत्तर अदूधा, विक और शंशगानी। प्रश्न 55, किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था? उत्तर फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 56, फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था? उत्तर मेरठ तथा टोपारा। प्रश्न 57, महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? उत्तर भगवती सूत्र। प्रश्न 58, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? उत्तर फतूहात ए फिरोज शाही। प्रश्न 59, निजामुद्दीन आलिया किस तुगलक से समकालीन थे? उत्तर गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 60, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर अशोक। प्रश्न 61, राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया था? उत्तर जहांगीर का पुत्र खुसरो। प्रश्न 62, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? उत्तर अशोक। प्रश्न 63, अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? उत्तर शिलालेख 2। प्रश्न 64, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? उत्तर तीव। प्रश्न 65, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? उत्तर तुगलक। प्रश्न 66, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? उत्तर सलीम। प्रश्न 67, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? उत्तर चाणक्य के। प्रश्न 68, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? उत्तर अजातशत्रु। प्रश्न 69, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? उत्तर सारनाथ में। प्रश्न 70, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उत्तर बोध गया। प्रश्न 71, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? उत्तर 1757 ईस्वी। प्रश्न 72, द्वैत शासन का अंत किसने किया था? उत्तर वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 73, अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? उत्तर मराठों ने। प्रश्न 74,
वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? उत्तर, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। प्रश्न 75, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर, वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 76, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? उत्तर, पुर्तगाल। प्रश्न 77, वास्को डी गामा भारत कब आया था? उत्तर, 1498 ईस्वी। प्रश्न 78, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? उत्तर, कालीकट। प्रश्न 79, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? उत्तर, पुर्तगाल। प्रश्न 80, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? उत्तर, सर टॉमस रो। प्रश्न 81, गोवा, दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? उत्तर, पुर्तगालियों द्वारा। प्रश्न 82, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? उत्तर, जहांगीर से। प्रश्न 83, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? उत्तर, सूरत में। प्रश्न 84, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? उत्तर, वास्को डी गामा। प्रश्न 85, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? उत्तर, पेरिस की संधि। प्रश्न 86, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? उत्तर, कालीकट के राजा जमोरिन ने। प्रश्न 87, ब्रिटिश के साथ बेसिंग की संधि किस पेशवा ने की थी? उत्तर, बाजीराव दो। प्रश्न 88, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? उत्तर, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। प्रश्न 89, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। प्रश्न 90, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? उत्तर, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। प्रश्न 91, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? उत्तर, कार्नेलिस द हेस्टमान। प्रश्न 92, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? उत्तर, 1639 में। प्रश्न 93, डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था? उत्तर, 1742 में। प्रश्न 94, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? उत्तर, हॉकिंस। प्रश्न 95, आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? उत्तर, रॉल्फ फिच। प्रश्न 96, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? उत्तर, मसूलीपट्टनम। प्रश्न 97, वांडीवॉश का युद्ध कब हुआ था? उत्तर, 1760 ईस्वी। प्रश्न 98, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? उत्तर, कोचीन में। प्रश्न 99, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? उत्तर, 1612 ईस्वी। प्रश्न 100, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? उत्तर, शाह आलम द्वितीय। यदि आपको यह वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।